Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई सबके सब लाइव जुड़ना स्टार्ट हो जाइए। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। एंड वॉरियर्स, एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज जो है आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स से जो है आप कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, हर बुक आपको वहां पे मिल जाएगी। आप वहां से जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई सबके सब आ जाइए, एक बार जो है रिवीजन कर लेंगे भाई। कल वाली क्लास जो हमने करी थी, जल्दी जल्दी सबके सब जो है इसका आंसर बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज का सेशन। आज के सेशन से एक करंट अफेयर 100% बता रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। रिवीजन करेंगे, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून? कल हमने इसको कवर किया था। जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ओनली वन अर्थ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या फिर टाइम फॉर नेचर? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मुझे यहां पे, बिल्कुल सही है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताना है सबको। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेंपल इज गोइंग टू बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहां पर बन रहा है? उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, या फिर तेलंगाना? पहला विश्व का 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है कहां बन रहा है? जल्दी जल्दी सबको बताना है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है भाई, शाबाश सबका। तेलंगाना में जो है ये बन रहा है, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country has recently won the bid to host 2025 World Conservation Congress of International Union for Conservation of Nature? चलिए भाई बहुत आसान, कल कवर किया था हमने। 10,000 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कल आपको बताया था 160 कंट्रीज में से, और बिल्कुल अबू धाबी यूएई में जो है ये 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए सबके सब। चलिए क्वेश्चन से पहले आप लोगों का जो बैच है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो कंट्रीज हैव रिसेंटली किक्ड ऑफ आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इस कंट्री की ये क्या है? पहली एक्सरसाइज है इतने लार्ज स्केल पे। फिनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, या फिर आइसलैंड? काउंटर किसको किया जाएगा यहां पर? बिल्कुल ध्यान रखना है सबको, रशिया को जो है काउंटर किया जाएगा। चलिए भाई मान लेते हैं सबकी बात, फिनलैंड में जो है ये कंडक्ट कराई जा रही है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। Who among the following has recently become the first woman NCC cadet to complete mountaineering course? माउंटेनियरिंग कोर्स की जगह आपको ध्यान रखना है एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में कंप्लीट किया है इन्होंने, बिल्कुल सही नाम है इनका, आपको ध्यान रखना है, शालिनी सिंह जो है इनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का भाई, शाबाश। डेनिस फ्रांसिस रिसेंटली जो है इलेक्ट करे गए हैं 78th सेशन यूएनजीए के प्रेसिडेंट। आपको बताना है कौन सी कंट्री से जो है ये बिलोंग करते हैं। चलिए भाई देखो भाई, ये होता है जब आप रेगुलर क्लास लगाते हो ना, तब आपको हर क्वेश्चन याद रहता है, और कितने क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर किए, कितने इंपॉर्टेंट है आप सबको मालूम है। बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम्स में पूछे जाए। बिल्कुल सही आंसर है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, आपको जो है ध्यान रखना है, यहां से ये बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए भाई अब सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए भाई, आपका इंपॉर्टेंट सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। पहली न्यूज इज 100% चांसेस कि आपके एग्जाम्स में ये आए, और ये जो है
इंपॉर्टेंट की जगह वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कौन सी कैटेगरी है? जब #1 की हम बात करते हैं तो कैटेगरी आती है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो डेविड मालपास के ऊपर तो क्वेश्चन एक बार पूछा जा ही चुका है, सीडीएस सब में पूछा गया है कि भाई वर्ल्ड बैंक के इनमें से जो है प्रेसिडेंट कौन है। पहले थे डेविड मालपास, अब जो है उनको रिप्लेस किया है भारतीय ओरिजिन के अजय बंगा साहब ने, जो कि वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। ध्यान रखना है सबको। इंडियन ओरिजिन अजय बंगा स्टार्टेड हिज 5-year टर्म एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक टुडे, रिप्लेसिंग डेविड मालपास ऑन June 2। बंगा हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू हेड द वर्ल्ड बैंक। ये आपको ध्यान रखना है भाई, पहले इंडियन अमेरिकन बने हैं जो कि वर्ल्ड बैंक को हेड करेंगे। भाई प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाली। 63-year old is the first ever Indian American to head the global financial institution. He was nominated by the role by the US President जॉय बिडेन जी ने इनको क्या किया था? नॉमिनेट किया था। सेंट स्टीफन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, और पहले जो थे ये CEO थे मास्टर कार्ड के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है, ही वॉज ऑनररी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्विंग एज चेयरमैन फ्रॉम 2022, ये भी सबको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? पहली न्यूज क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भाई जितनी न्यूज पहली इंपॉर्टेंट थी उतनी ही ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CDS, CAPF, NDA में जो है पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए सबके सब। RBI गवर्नर लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। पहले इसको सिर्फ RBI ही यूज करेगा, उसके बाद आउटर बॉडीज जो है इसको यूज करेंगी, बट इसको लॉन्च किया RBI गवर्नर ने, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है अंतर्दृष्टि। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास recently launched a financial inclusion dashboard named Antardrishti. The dashboard would, as its name suggests, provide the necessary knowledge to evaluate and track the development of financial inclusion by recording relevant data. This tool will also make it possible to assess the degree of financial inclusion at a local level across the nation. With the help of dashboard, the areas of lack of financial services on a large scale in this country can be detected and then work will be done on the basis of this. तो पहले क्या होगा, कहीं पे कुछ लैक कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसको पकड़ा जाएगा, फिर अंतर्दृष्टि की सहायता से जो है उसको क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। ध्यान रखना है सबको, ठीक है। करंटली जो है अंतर्दृष्टि जो इसका डैशबोर्ड है RBI यूज करेगा, उसके बाद इसको आगे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो है अलग अलग जगह पे फ्यूचर में भेजा जाएगा। क्लियर है भाई सबको? सेकंड न्यूज सबको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। जितनी न्यूज इससे पहले वाली इंपॉर्टेंट थी उतनी ही न्यूज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था आज के सेशन से क्या है, एक तो क्वेश्चन भाई पक्का ही है, इसकी 100% गारंटी है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज मिसाइल जिसका नाम है MV एम्प्रेस, इसको फ्लैग ऑफ कर दिया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो पोर्ट और शिपिंग के हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। चेन्नई से जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लैग ऑफ किया गया है, अपनी पहली डेस्टिनेशन पहली कंट्री की तरफ जाएगा जिसका नाम है श्रीलंका। ये क्या है, पहला क्रूज वेसल है। ध्यान रखना है सबको। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द maiden international cruise vessel MV Empress, India's first international cruise vessel from Chennai to Sri Lanka and Chennai recently. ये ध्यान रखना है। This marks the beginning of international cruise tourism terminal at Chennai, built at cost of 17.21 crore rupees, heralding a new age of cruise tourism and maritime trade in the country, not tourism, tourism। तो क्या है इससे बेसिकली फायदा क्या होगा, इससे टूरिज्म को जो है, क्रूज टूरिज्म को जो है एक तरीके से अपहोल्ड मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और एक नई दुनिया जो है क्रूज टूरिज्म में जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, नाम क्या है, MV एम्प्रेस। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल फर्स्ट क्रूज वेसल है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, कहां से कहां तक जा रहा है, चेन्नई से श्रीलंका तक जा रहा है। चौथा पॉइंट, किसने इसको फ्लैग ऑफ किया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग के जो है, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने जो है इसको क्या किया है, फ्लैग ऑफ किया है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है।
चलिए भाई, अगली न्यूज़, बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? भिवांडी तालुक में डेवलप किया जा रहा है, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो ये क्या है? नेशनल कैटेगरी के साथ साथ स्टेट इंपॉर्टेंस का भी करंट अफेयर है। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग developed in Bhiwandi taluk of Thane district. As much as 121 tribal villages are being developed as the model village. This initiative aims to minimize the carbon emission and promote sustainable practices for cleaner and greener environment. तो हमेशा कार्बन न्यूट्रल विलेज है तो कार्बन को ऑब्वियसली कम किया जाएगा, तो किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है भाई? सबको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद कार्बन न्यूट्रल विलेज 121 ट्राइबल विलेजेस भी जो है इसके मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं। ये जो मॉडल विलेजेस है ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज एंड इंप्रूव्ड कंडीशन, लिविंग कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे। और भिवांडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं तो 1,75,000 फार्मर्स जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जो है फायदा उठा रहे हैं, जिसके तहत जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है उनकी क्रॉप्स की वो भी इंप्रूव हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगली न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं भाई, जो कि है आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की और है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसके लिए? CDS एफकैट, NDA, CAPF, UPSC, CSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 2 स्कीम्स को, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आई थिंक एडिशनल आ चुका है, नॉट इंपॉर्टेंट। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 2 स्कीम्स जिनका नाम है अमृत धरोहर एंड मिष्टी, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखना, फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। पहली स्कीम क्या है भाई? अमृत धरोहर स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है किसके साथ बेसिकली एसोसिएटेड है, किस चीज़ के साथ है? ये है आपकी रामसार साइट्स, वेटलैंड्स के लिए, जिससे कि क्या होगा, इनको अच्छे से पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा ताकि उनको जो है प्रोटेक्ट करा जा सके, कंजर्व किया जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या होगा, इससे इको टूरिज्म फैलेगा, ग्रीन जॉब्स एंड बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अचीव सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर भी इसमें फोकस किया जा रहा है। ध्यान रखना है, 5 जून को एनवायरनमेंट डे के महोत्सव पे जो है पहली स्कीम किसके लिए है? वेटलैंड के लिए। दूसरी स्कीम किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है भाई? मिष्टी, जिसका नाम है मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए। फुल फॉर्म याद रखनी है सबको, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। किसके ऊपर है? रिस्टोर करेंगे मैंग्रोव के इकोसिस्टम जो भारत में है, सुंदरबन हो गया, पिचावरम हो गया, अंडमान निकोबार्स हो गया, जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है उसको जो है इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सी लेवल राइज करता है, साइक्लोन आते हैं, उनको मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। स्कीम टारगेट्स रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव cover across 9 states in the country over next 5 years. Nearly 540 square kilometer area of mangrove area will be comprehensively developed across 11 states and 2 union territories starting from fiscal year 2024. ये आपको ध्यान रखना है। एंड वॉरियर्स एम्बाइब एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामबाण सबके लिए डाउनलोड करिए और AI बेस्ड लर्निंग से जो है अपनी तैयारी को बनाइए महा तैयारी। चलिए, आती है फैक्ट बुक, सबकी फेवरेट। आगे बढ़ते हैं, पहली फैक्ट बुक देखते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, सिर्फ 1 लाइनर्स आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखना है आपको। #1 फैक्ट बुक। मुथामिज सेल्वी, ये पहली महिला है तमिलनाडु की जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? स्केल किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तमिलनाडु की पहली महिला का नाम क्या है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को रिसेंटली स्केल किया है? 34 इयर्स जो है इनकी एज है। इनका नाम है मुथामिज सेल्वी। तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ वेलफेयर उदयनिधि स्टालिन फैसिलिटेटेड एन
Muthamis Selvi, the first woman from Tamil Nadu to scale Mount Everest. 34-year-old woman from Joilpatti, Vidnagar reached the summit of Mount Everest on May 23 after 56 days of strenuous journey. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है. अगली न्यूज अगेन वन लाइनर. इंडियाज फर्स्ट डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन कंप्लीट 93 इयर्स ऑफ सर्विस. तो ये भी आपके एग्जाम्स में वही पूछी जा सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है. कई बार रेलवे से जो है या फिर पूछ लेता है कि कोई रेलवे रिलेटेड न्यूज़ पिछले 6 से 7 महीने में न्यूज़ में रही है, या फिर उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लेता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन जिसका नाम है डेक्कन क्वीन, इसने जो है 93 इयर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं. इंडिया फर्स्ट डीलक्स ट्रेन आइकॉनिक डेक्कन क्वीन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 93 एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई. इट्स इनॉग्रल जर्नी जून 1 1930 मार्क्ड a significant role in the history of Great Indian Peninsula Railway, the predecessors of Central Railway. Deccan Queen was introduced to serve two important cities of Mumbai and Pune, taking its name from the latter, which was also known as the Queen of Deccan. तो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. आपसे पूछा जा सकता है किस ट्रेन ने जो है 93 इयर्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन है, उसका नाम जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज डेक्कन क्वीन. तो वॉरियर्स ये थे भाई आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. आप सबके सब जो है एक बार डिस्कस क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी. अब पहले का जो है आपको बताना है आंसर क्या होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट. पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राज शेट्टी, गीता गोपीनाथ, पराग पाठक, अजय बंगा. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबका. शाबाश भाई. हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है. अजय बंगा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च डैशबोर्ड बाय आरबीआई मेजरली फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. शाबाश. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. हाँ जी, बिल्कुल. अंतर्दृष्टि जो है आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, अंतर्दृष्टि बिल्कुल सही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो हेल्प करेगा डैशबोर्ड. अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सबको. हाँ जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज Subramanda Sonowal recently flagged off क्रूज वेसल, इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो है भारत का पहला, जिसका नाम है एमवी एम्प्रेस. ये आपको बताना है भाई किस कंट्री से कहां तक जाएगा.
बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, शाबाश। श्रीलंका तक जो है ये जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले भाई, इस बार की जो आपकी सैटरडे वार्ता है 17 जून को होगी और दोपहर 12 बजे हमारे टॉप एजुकेटर्स जुड़ेंगे आपके साथ। आपके जो है डाउट्स, आपके जो कंफ्यूजन, उसका जो है रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो दोपहर 12 बजे 17 जून को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबके सब, जल्दी जल्दी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाँ जी, बिल्कुल सही, थाने, महाराष्ट्र जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है वॉरियर्स आज के सेशन का। एनवायरमेंट डे के महोत्सव में दो स्कीम्स लॉन्च करी गई है, अमृत धरोहर, मिष्टी। आपको बताना है किसके साथ जो है ये लिंक्ड है। अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल, अमृत धरोहर जो है आपको ध्यान रखना है किसके साथ है, वेटलैंड के साथ, और मिष्टी जो है आपका मैंग्रोव को रिस्टोर करने के लिए है। तो ये थे आपके आज के भाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको डाउट है वॉरियर्स, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आज वाली जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो है एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना सेशन अगर अच्छा लगा है आपको। बैच जो है भाई आपके सामने है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाती है, क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं, साथ साथ क्विज जो है रेगुलरली आप लोगों के लिए आते रहते हैं। ठीक है, बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, और मॉक टेस्ट भी जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बार का सैटरडे वार्ता वॉरियर्स होगा 17 जून को दोपहर 12 बजे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़ना ना भूलें हमारे साथ एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ दोपहर 12 बजे 17 जून को। कोई भी अगर डाउट है आपको डिफेंस एग्जाम रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं हमारे से, आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। इस क्लास में बस इतना ही। टिल देन गाइस, टेक केयर, कीप एम्बाइविंग बिकॉज एम्बाइविंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.